तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एरर कोड 2503 के बारे में। एक्चुअली जब कोई भी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करते हो तो एरर कोड 2503 और 2502 ये देखने को मिलता है। और एक्चुअली देखो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल कर रहे हो तो जैसे कि मैं ये सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ, नेक्स्ट 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 जैसे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे एरर कोड मुझे देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन दे देता हूँ सबसे पहले, और प्लीज वेट का ऑप्शन देखो यहाँ पे साफ यहाँ पे देखने को मिला, दिस इंस्टॉलर हैज़ इनकाउंटर्ड एन अनएक्सपेक्टेड एरर इंस्टॉलिंग this package. This may indicate a problem with this package. The error code is 2503. तो कैसे आप ये एरर कोड 2503 को फिक्स कर पाओगे इजली, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज इसके पहले कि आप इस चैनल पे सिंपल सा वीडियोस को मैं स्टार्ट करूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अगर किसी भी तरह से विंडोज़ और लिनक्स या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी तरह के एरर्स आते हैं तो सारे एरर्स यहाँ पे फिक्स किए जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार विजिट करो तो फिर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को इनेबल करके रख लेना। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन को एक्चुअली हम जान लेते हैं। तो सिंपल सा अभी ओके पे क्लिक करूँगा और सभी पहले तो मैं क्लोज कर लूँगा। तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कुछ इस तरह से है कि आपको कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करना है। देखो, मैं इस वीडियो में आपको 3 से 4 बहुत सारे स्टेप्स बताऊंगा और आप क्या करना, सिंपल सा ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना और कोई ना कोई स्टेप्स आप जो फॉलो करोगे तो कोई ना कोई मेथड आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपके केस में ये प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है और डेफिनेटली हो ही जाएगी। अगर ये 4-5 मेथड आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपके सोल्व होने ही वाले प्रॉब्लम, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस सिंपली आपको दिस पीसी में आना, उसके फिर सी ड्राइव को ओपन कर लेना है। सी ड्राइव को ओपन करने के बाद फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो विंडोज़ का ऑप्शन दिखेगा। सिंपल सा विंडोज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको विंडोज़ वाले फोल्डर को ओपन करना है और देखो कहीं पे टेम्प एक फोल्डर होगा, ठीक है। तो सिंपल सा टेम्प के फोल्डर पे आपको राइट क्लिक करने जाके, तो देखो यहाँ पे टेम्प है, इस पर मैं सिंपल सा राइट क्लिक करता हूँ। उसके प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन जो है इस पर सिंपल सा क्लिक कर लेना है और उसके इतना करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं लाइक शेयरिंग, सिक्योरिटी। तो यहाँ पे सिंपल सा सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देना है। जैसे सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देने की बात है यहाँ पे क्या आपको करना है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्चुअली परमिशन देना है, ठीक है। तो स्पेशल परमिशन आपको देने होंगे। तो दो यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन पैकेज रिस्ट्रिक्टेड वगैरह सब कुछ सिंपल सिस्टम के ऑप्शन को आप देखो तो सारा मतलब जो भी यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं ना, सबको आप सिंपली सी ये आपको फुल एक्सेस करना है। तो सिंपल सा ये जो ऑल एप्लीकेशन पैकेज है इस पर सिंपल सा मैं एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद फिर सिंपली से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसको सिंपल सा चेक कर लो सारे ऑप्शंस को कुछ इस तरह से। उसके फिर सिंपल सा आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करो, उसके फिर येस के ऑप्शन पे क्लिक करना। इतना करने के बाद फिर यहाँ पे देखो ये ऑल एप्लीकेशन हो गया, ऑल रिस्ट्रिक्टेड ऐप पैकेज, इस पर क्लिक करना है। उसके फिर सिंपल एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर सिंपल सा यहाँ पे देख लेना कि मेक श्योर करना आपकी एक्चुअली ये सारे जितने भी हैं ये चेक है या नहीं। तो मेरे केस में सारे अलाउ किए हुए हैं तो सिंपल सा ओके पे मैं क्लिक करूँगा। उसके फिर क्रिएटर ऑनर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और उसका एडिट के ऑप्शन पे सिंपल सा क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसमें भी सारे परमिशन दिए हुए हैं। उधर सिंपल सिस्टम के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद देखूंगा कि सारे क्या अलाउ किए हुए हैं। हाँ, तो सारे अलाउ किए हुए, स्पेशल परमिशन अलाउ नहीं है तो सिस्टम के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। उसको सबसे लास्ट में जाऊँगा तो उसके बाद फिर देखूंगा यहाँ पे मतलब कि ये स्पेशल परमिशन इसको एडमिन की तरफ से ही अलाउ मिलेंगे तो ये ठीक है, यहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा। उसके ओके, इतना करने के बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटर इस पर मैं जाकर देखूंगा, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे सारे परमिशन अलाउ है, चलो ठीक है। उसके फिर इतना ही करना है आपको। उसके फिर एक्चुअली ये कैंसिल कर देना। उसके फिर सिंपल सा ओके पे क्लिक करोगे और यहाँ पे यूजर्स मृत्युंजय डेस्कटॉप, ये एक्चुअली मेरी डेस्कटॉप है। तो सिंपल सा एडिट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और एक्चुअली यहाँ पे सारे के सारे अलाउ किए हुए तो ओके पे क्लिक करूँगा सिंपल सा। इतना करने के बाद फिर और मुझे क्या करना है सब मतलब देखो ट्रस्ट इंस्टॉलर इससे भी एडिट कर लो आप, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रस्ट इंस्टॉलर जो है ये यहाँ पे ट्रस्ट इंस्टॉलर है, इसको भी अलाउ कर दो कुछ इस तरह से, अलाउ फुल कंट्रोल दे दो इसे भी। ओके पे क्लिक कर देना है, यस पे क्लिक करोगे। उसके फिर ट्रस्ट इंस्टॉलर पे अगर मैं देखूँ तो परमिशन अलाउ किए हुआ है और सिंपल सा इतना करने के बाद ओके पे क्लिक करना और बस इतना ही करना था। उसके फिर अब मैं ये देखूंगा कि एक्चुअली ये काम कर रहा है या नहीं, मतलब कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है वो फिक्स हुई है या नहीं हुई।
तो गाइस इतना आप ट्राई कर लेना। आई होप आपके प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है, और वीडियो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट मेथड में नेक्स्ट वीडियो में लाऊँ। तो इतना करोगे तो डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम फिक्स हो जाने वाला है। आप अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेना, डेफिनेटली ये इशू सोल्व हो जाने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो पहली बार विजिट कर रहे हो तो फिर सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।